तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने आफेक में फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंकित वृद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आएं। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। ये विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरूबीन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें ये पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। ये पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? ये तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। ये उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए
हम पर हंसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए न्याय त्याग। तू हमसे अपना मुंह क्यों फेरता और हमारी दयनीय दशा क्यों भुला देता है? अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।